अब बात हल्द्वानी की। हल्द्वानी में बरसात का असर अब धीरे धीरे कम हो रहा है और जल संस्थान स्थिति को सामान्य बनाने के लिए सक्रिय हो गया है। इस बार की भारी बारिश की वजह से गोला नदी का जलस्तर रिकॉर्ड तोड़ बढ़ा, साथ ही सिल्ट भी आई, जिससे रानीबाग स्थित जल संस्थान के प्लांट प्रभावित हुए। कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति बाधित हुई और जल संस्थान ने टैंकरों के जरिए पानी वितरण किया। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता RS लोशाली ने कहा, नदी में सिल्ट आने से प्लांट प्रभावित हुए थे, लेकिन अब स्थिति सुधारने का कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाइपलाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिनकी मरम्मत चल रही है। विभाग भविष्य में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता इंतजामों पर काम कर रहा है। इस बार जो हल्द्वानी नगर क्षेत्र में तो इतनी समस्या नहीं रही है। जब भी कॉलम में सिल्ट आया हुआ है या उसमें अत्यधिक जो डिस्चार्ज रहा था 10,000 क्यूसेक से ऊपर आया था, तब वहाँ बैराज से गेट खोल दिए जाते थे। तब शहर की जो पानी की आपूर्ति है, प्लांट में पानी न मिल पाने के कारण हमारी बाधित है। उस समय हमने टैंकर के माध्यम से ही वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए पेयजल की आपूर्ति कराई गई। जो हमारे हल्द्वानी डिवीजन में ही कोटाबाग ब्लॉक है, उसके जो पर्वतीय क्षेत्र है, दौन हो गया, परेला हो गया, या निकटवर्ती अन्य क्षेत्र है, वहां पर जो आपदा से क्षति हुई थी, और हमने जो विभाग से उस समय जो HDPE पाइप होता है वो वहां पर उपलब्ध कराते हुए योजना अस्थायी रूप से चालू कराई गई है। साथ ही अभी बरसात जैसे खत्म हो गई है तो स्रोतों में जो क्षति हुई है उसके लिए हमारे जो इंजीनियर्स हैं वहां जा रहे हैं और उसका विवरण तैयार कर रहे हैं, और शीघ्र ही हम लोग उसको भी पूर्ण रूप से स्थायी समाधान करेंगे। और विगत 2 दिनों से अभी बैराज से भी कोई समस्या ऐसी नहीं आ रही कि सिल्ट आ रहा हो, पानी बंद हो रहा हो। तो शहर क्षेत्र में पानी की आपूर्ति सामान्य रूप से सुचारू हो रही है। जैसे हमारा अभी एक नई ये आपका जो अटल आदर्श मार्ग से जुड़े हुए क्षेत्र है, वहां पे आपका महिला डिग्री कॉलेज से जो हमारा पानी जाता है तो उसमें लगभग आधे घंटे की आपूर्ति हो पाती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पंडित उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान को झारखंड के नेताओं ने याद किया। कार्यक्रम में मौजूद नेताओं ने उनके अंत्योदय के विचार और एक समावेशी एवं आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को प्रेरणा स्रोत बताया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी उनके विचारों को अपनाने का संकल्प दोहराया। और लेह लद्दाख से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां कल हुई हिंसा के बाद शहर में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हिंसक झड़पों के दौरान उपद्रवियों ने सड़कों पर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की और कई जगह आगजनी घटनाएं भी सामने आई हैं। यही नहीं, बीजेपी कार्यालय को भी उपद्रवियों ने निशाना बनाते हुए वहां जमकर तोड़फोड़ की है। हालात काबू में करने के लिए प्रशासन ने BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। अब लेह में 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर सख्त प्रतिबंध है। सुरक्षा बल शहर में गश्त कर रहे हैं और हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। और इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवलेश सिंह ने आजम खान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आजम खान को सम्मान देने के लिए चार्टर्ड प्लेन भेजेगी और उन्हें पार्टी कार्यालय आमंत्रित करेगी। अवलेश सिंह ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आजम खान के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं, क्योंकि आजम खान ने ही अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनवाया था। उन्होंने 2027 में भी अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने में आजम खान की भूमिका को अहम बताया। इसके साथ ही आजम खान के बसपा में जाने की अटकलों को बीजेपी का प्रोपेगेंडा करार दिया। ये कहने दीजिए, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं बीजेपी के लोग। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में सबसे अग्रसर होकर और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। 12 में भी अखिलेश यादव साहब मुख्यमंत्री जब बने थे, उसमें उनका बड़ा अहम रोल था आजम खान साहब का, उन्होंने ही बहुत बड़ा रोल था। और 27 में उससे बड़ी रोल होगी और भारतीय जनता पार्टी के विदाई का काम आजम खान साहब करेंगे। लोग भी चले जाएंगे, सब लोग जाके मिलेंगे। किसी दिन वो हेलीकॉप्टर से चार्टर प्लेन से लखनऊ आ जाएंगे। आजम खान साहब किसी दिन आ जाएंगे, आप देखते रहिए। समाजवादी पार्टी पे आएंगे और झंडा फहराएंगे, पूरे देश का भाजपा का विदाई करेंगे यहाँ से। हाँ, तो
आजम खान को पार्टी कार्यालय पर बुलाने